दोस्तों, हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थितियाँ हों, कितनी भी परेशानियाँ आएं, हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे। और आपको ये बात मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला मेंढक होता है, दूसरा मोटा मेंढक। दोनों जंगल में एक साथ एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और तालाब में साथ उछलते कूदते थे, मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास के इलाकों में नई जगह में जाकर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही वो साथ में घूमते घूमते जंगल से बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ग्वाला गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी दूध को नहीं देखा था। उन्हें लगा कि यह पानी कितना सफेद है, हमारे तालाब का पानी कितना गंदा है। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया और वो दोनों उसके पास बैठकर उसको देख देख के बहुत ही हैरान और परेशान थे, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि दोनों सफेद पानी में तैरकर मजा करेंगे। तो दोनों ने बाल्टी के अंदर छलांग लगा दी। वहां जाकर उन्होंने देखा, वाह सफेद पानी, ये तो बहुत अच्छा है और ये तो टेस्टी भी है। ये क्या चीज है? एक दूसरे से बातें करते हुए उसके अंदर तैरने लगे। कभी गोता मारते थे, कभी बाहर आते थे और उन्होंने बहुत देर मस्ती की। बहुत देर मस्ती करने के बाद मोटे मेंढक ने कहा कि भाई अब घर चलने का समय आ गया है, चलो जंगल वापस चलते हैं। जब दोनों ने उस दूध वाली बाल्टी से बाहर आने की कोशिश की तो वो आ नहीं पाए, क्योंकि बाल्टी के किनारे बहुत ही चिकने थे और बाल्टी बहुत ज्यादा ऊंची थी। उन्होंने बहुत कोशिश की उससे बाहर छलांग लगाने की, मगर हर बार वो नहीं निकल पाते थे। लगातार कोशिश करने के बाद भी वो उस बाल्टी से बाहर नहीं आ पाए और दोनों बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर और ज्यादा मेहनत करने लगे और बार बार प्रयास करते रहे कि वो बाल्टी से बाहर आ जाए। मगर दूध की वजह से बाल्टी की चारों तरफ की सतह चिकनी हो गई थी और जितनी बार भी वो ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करते वो फिसल जाते। काफी देर कोशिश करने के बाद मोटे मेंढक ने कहा, भाई अब मेरे से और नहीं हो रहा, मेरे से नहीं तैरा जा रहा, मेरे पैर थक चुके हैं और मैं डूब रहा हूँ। इस पर पतले मेंढक ने कहा, भाई हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा, वरना हम डूब जाएंगे और मर जाएंगे। इस पर मोटे मेंढक ने जवाब दिया कि भाई मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ और अब मेरे से और प्रयास नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ और अब मैं पैर नहीं चला पा रहा। इस पर पतले मेंढक ने उसके साथ लगकर उसको साथ में तैराने की बहुत कोशिश की। वह उसका हाथ पकड़े हुए उसे बहुत देर तक तैराने की कोशिश करता है, पर मोटा मेंढक बहुत ज्यादा भारी था। इस वजह से वह उसको साथ लेकर नहीं तैर सका और कुछ समय बाद उसकी बाल्टी में डूबकर मौत हो गई। मगर पतले मेंढक ने लगातार कोशिश की। वह उसको देखकर बहुत परेशान हुआ कि उसके बचपन का दोस्त उसकी आंखों के सामने मर गया, मगर फिर भी वह कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसके लगातार कोशिश करने के बाद उसने बिल्कुल किनारे तक आ चुका था। तो जब भी उस ग्वाले की नजर बाल्टी पर पड़ी, उसने देखा कि उसकी बाल्टी में दो मेंढक कूदे हुए हैं। वो बाल्टी के पास आया और उसने हाथ से उन मेंढकों को बाहर निकाल दिया कि दोनों मेंढक मेरा दूध खराब कर देंगे। जैसे ही वो बाहर आए, उसने उस मेंढक को देखा। पतले मेंढक ने बहुत कोशिशें की, मगर वो मेंढक मर चुका था। वह बहुत दुखी हुआ, वापस घर गया। उसने घर पर जाकर सारी बात बताई तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम इसलिए बच पाए क्योंकि तुमने लगातार कोशिश की, तुमने हार नहीं मानी। और वो इसलिए मर गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कोशिश करना जरूरी नहीं समझा, और बिना कोशिश के जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता। आप लगातार कोशिश करते हो तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी से पार पा सकते हो। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहते हो तो ही भगवान आपकी सुनता है, आपकी मदद करता है। इसीलिए उस ग्वाले ने आकर तुम्हारी मदद की, तुम्हें बाहर निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जिंदगी में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, क्यों ना हमारी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो रखे हों, क्यों ना हमें लगता हो कि इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, हमें उसके बाद भी मेहनत करते रहना चाहिए। इसी वजह से हम कामयाब होंगे और एक दिन हमें पता चलेगा कि हमारी वो थोड़ी सी मेहनत जो हम आखिरी समय में बिल्कुल छोड़ देना चाहते थे, वही हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकती है और हमारे को सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। धन्यवाद।